देखिए, अगर आपने भी रिसेंट में एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन दिए हैं एंड आपके 1 या 2 सब्जेक्ट के पेपर बिगड़ गए हैं, जितना अच्छा आप कर सकते थे उतना नहीं कर पाए हैं एंड अब आपको टेंशन हो रही है कि उन सब्जेक्ट में आप पास हो पाएँगे या फिर नहीं हो पाएँगे, तो इस वीडियो में मैंने आपको पास से मार्क्स बताए थे 10th और 12th सभी सब्जेक्ट के, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसको एक बार चेक कीजिएगा। एंड फिर भी अगर आपके पास से मार्क्स से नंबर कम आ रहे हैं, 4-5 नंबर कम आ रहे हैं, तो ऐसे में आपके पास एक ही सहारा है जो कि है ग्रेस मार्क्स का। अब एमपी बोर्ड में आपको ग्रेस मार्क्स दी जाती है, नहीं दी जाती है, वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ कि किन सब्जेक्ट में दिए जाएँगे, किन बच्चों को दिए जाएँगे, कितने दिए जाएँगे, पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगा। क्योंकि अब एक ही ऑप्शन आपके पास है, या तो ग्रेस मार्क्स से आप पास हो जाएँ, वरना आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दोबारा से देने पड़ेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा, एमपी बोर्ड की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाएगी। अब देखिए, ग्रेस मार्क्स की अपन बात कर रहे हैं तो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेस मार्क्स होते क्या हैं एंड किन कंडीशन पर एमपी बोर्ड आपको देता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो गई है, कुछ अपडेट्स में भी आप देख सकते हैं। इस बार आपने जो बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं, जो स्टार्टिंग के सब्जेक्ट थे उनकी कॉपी चेक होनी स्टार्ट हो गई है, काफ़ी सारी कॉपी चेक हो भी गई हैं। एंड ऐसे में टीचर्स को इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में ही दे दिए जाते हैं, जैसे कि बोनस मार्क्स के बारे में मैंने आपको बताया था। इन ग्रेस मार्क्स के बारे में भी टीचर को पता होता है कि कहाँ पर देने हैं, किन बच्चों को देने हैं, किस सब्जेक्ट में देने हैं। एंड ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, जिससे कि आपको ये टेंशन हो रही है कि जिन सब्जेक्ट के पेपर बिगड़ गए वहाँ पर आप पास होंगे या फिर नहीं होंगे, तो वो खत्म हो जाएगी, जिससे कि आप आगे के एग्जाम की तैयारी अच्छी कर पाएंगे। अब ग्रेस मार्क्स का एक ही मोटिव है एमपी बोर्ड का कि मैक्सिमम बच्चे पास हो जाएं। एंड एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर ये नोटिस है, आप इसको देख सकते हैं जाके। इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि 10th में यहाँ पर 6 नंबर ग्रेस में आपको दिए जा सकते हैं एंड 12th में आपको 5 नंबर ग्रेस में दिए जा सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सभी सब्जेक्ट में आपको दे दिए जाएंगे, सभी बच्चों को दे दिए जाएंगे। एंड जिन बच्चों को नहीं दिए गए बाद में वो ऑब्जेक्शन उठाएं कि एमपी बोर्ड ने हमें ग्रेस मार्क्स नहीं दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि ग्रेस मार्क्स डिपेंड करते हैं आपके अदर सब्जेक्ट के मार्क्स पर एंड टीचर के मूड पर। टीचर का मूड हो तो ग्रेस मार्क्स देके आपको पास कर देगा, वरना वो आपको पास नहीं करेगा। यानी कि ग्रेस मार्क्स पूरी तरह डिपेंड करते हैं टीचर के ऊपर। अगर आपने कॉपी अच्छे से रिप्रेजेंट की है, अच्छे से आप आंसर करके आए, फिर भी आप पास नहीं हो पा रहे हैं, 1-2 मार्क्स आपके कम रह रहे हैं, तो ऐसे में टीचर आपको ग्रेस मार्क्स देके पास कर देता है। एंड इसकी एक और बड़ी कंडीशन ये भी है कि अगर आप बाकी सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं एंड कोई एक सब्जेक्ट आपका रुक रहा है 2-3 नंबर से, तो ऐसे में आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि 10th में मैक्सिमम 6 दिए जा सकते हैं, 12th में आपको मैक्सिमम 5 दिए जा सकते हैं। पर इसके कुछ नुकसान भी हैं। जब भी ग्रेस मार्क्स आपको दिए जाएंगे तो आपका जब रिजल्ट आएगा वहाँ पर प्रॉपर मेंशन रहेगा कि इस सब्जेक्ट में आपको ग्रेस दी गई है, यानी कि ग्रेस से आप पास हुए हैं। जब आपकी मार्कशीट आएगी एमपी बोर्ड की तरफ से प्रिंट होके, तो वहाँ पर भी रिमार्क्स में सब्जेक्ट के आगे मेंशन रहेगा कि इस सब्जेक्ट में बच्चा ग्रेस से पास हुआ है। तो ये इसका कुछ नुकसान है, पर एक फ़ायदा इसका यही है कि जो बच्चे डरते हैं जिन सब्जेक्ट से, अगर पास वो नहीं हो पाते हैं, तो कुछ 2-3 नंबर एमपी बोर्ड नहीं रोकता है, ग्रेस देके एमपी बोर्ड बच्चों को पास कर देता है। पर मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें टीचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। एंड प्रीवियस सेशन में देखा गया है काफ़ी सारे बच्चों को ग्रेस दी भी गई है, पर यहाँ पर कुछ ही सब्जेक्ट में ग्रेस आपको दी जाती है, सभी सब्जेक्ट में नहीं दी जाती है। जैसे कि आपका 12th के जो कॉमन सब्जेक्ट होगा हिंदी और इंग्लिश, 10th के आपका हिंदी इंग्लिश हो गया, यानी कि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं इनमें आपको कभी भी ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ग्रेस मार्क्स आपको हमेशा मेन सब्जेक्ट में दिए जाएंगे। अब 12th में आपकी जो भी स्ट्रीम है या फिर 10th के आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा हिंदी इंग्लिश छोड़ के, सिर्फ वहाँ पर आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। एंड इसका ज़्यादा चांसेस भी 12th में है, क्योंकि 10th में बेस्ट ऑफ 5 स्कीम रखते हुए उससे आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। तो बच्चा अगर इस सब्जेक्ट में फेल हो भी जाता है तब भी उसको पास किया जाएगा। एंड ऐसा 12th में कुछ होता नहीं है, तो ग्रेस का ऑप्शन एमपी बोर्ड देता है कि ग्रेस मार्क्स देके आपको पास किया जा सकता है। इसको भी कंफर्मेशन नहीं होता है कि ग्रेस आपको दी जाएगी। एंड बाद में आप ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकते हैं कि हमें ग्रेस नहीं दी गई है। तो कोशिश यही कीजिए कि मिनिमम पासिंग मार्क्स तो आपके एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आ ही जाए, जिससे कि आपको ग्रेस वगैरह की जरूरत ना पड़े। बाकी जो टफ सब्जेक्ट हैं जिसके पेपर थोड़े से टफ आए थे, तो वहाँ पर अगर आप 2-3-4 नंबर से फेल हो रहे हैं, तो ऐसे में ग्रेस मार्क्स देके आपको पास कर दिया जाएगा, इसके ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। बाकी कई बार ये भी होता है कि एमपी बोर्ड के टीचर जब चेकिंग करते हैं तो सॉफ्ट चेकिंग के जो ऑर्डर दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर 2-3 नंबर आपके कट हो रहे हैं, कॉपी 2 से 3 बार चेक करने के बाद भी कहीं पर भी नंबर आपका नहीं बढ़ रहे हैं, तो ग्रेस मार्क्स आपको दिए जाते हैं। वरना 2-3 नंबर पर टीचर भी छोड़ देते हैं, बच्चों को पास कर दिया जाता है। तो अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट जब आपका आएगा उससे जुड़ी मैं आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।